देखते हैं हम साइंस के कुछ क्वेश्चन जो इस प्रकार हैं। पहला क्वेश्चन हमको दिया गया है कि मानव के शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के बाहर का लगभग होती है, कितनी होती है? तो मानव के शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के बाहर का लगभग 7% होती है। कितने? 7%। ठीक। अगला क्वेश्चन हमसे बोला गया है रक्त का पीएच मान होता है। तो रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। कितना होता है? 7.4, 7.4 रक्त का पीएच मान होता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा हमसे बोला गया है एक वयस्क मनुष्य में औसतन रक्त होता है। एक वयस्क मनुष्य में औसतन रक्त कितना होता है? 5 से 6 लीटर। कितना होता है? 5 से 6 लीटर। चलते हैं आगे की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे बोला गया है महिलाओं में पुरुषों की तुलना में रक्त कम होता है। ये महिलाएं होती हैं नहीं, उनमें पुरुषों की तुलना में रक्त कम होता है 1/2 लीटर, यानी कि 1/2 लीटर रक्त कम होता है। क्वेश्चन नंबर अगला बोला गया है हमसे क्वेश्चन नंबर 5वां, जब प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन निकाल लिया जाता है तो शेष प्लाज्मा को क्या कहा जाता है? तो हमसे क्या बोला गया? शेष प्लाज्मा को क्या कहा जाता है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा क्या? सीरम। क्या कहा जाता है? सीरम। जब प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन निकाल लिया जाता है तो शेष प्लाज्मा को क्या कहा जाता है? सीरम। ठीक। क्वेश्चन नंबर अगला हमसे बोला गया है 6 नंबर का क्वेश्चन, रक्त एक प्रकार का कैसा ऊतक है? तो रक्त एक प्रकार का हमारा तरल संयोजी ऊतक है। कैसा ऊतक है? तरल संयोजी ऊतक है। तरल संयोजी ऊतक है। चलते हैं आगे की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे बोला गया है कि डेंगू ज्वर के कारण मानव शरीर में किसकी कमी होती है? जो हमारे डेंगू और ज्वर के कारण मानव के शरीर में कमी होती है किसकी? प्लेटलेट्स। किसकी होती है? प्लेटलेट्स। अगला क्वेश्चन हमसे बोला गया है शरीर के ताप को नियंत्रण तथा शरीर को रोगों से रक्षा करना किसका काम है? तो हमसे क्या बोला गया? शरीर के ताप को नियंत्रण करना तथा शरीर को रोगों से रक्षा करना किसका काम है? ये हमारा है रक्त का। किसका काम है? रक्त का। रक्त समूह। अगला क्वेश्चन क्या दिया है हमको? रक्त समूह की खोज किसने की थी? यानी कि जो रक्त है ना, रक्त की खोज किसने की थी? रक्त की खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर। किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 नंबर पे हमें क्वेश्चन दिया है हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने पर कौन सा रोग हो जाता है? तो हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने पर रक्त क्षीणता यानी कि एनीमिया रोग हो जाता है। कौन सा? रक्त क्षीणता, एनीमिया रोग होता है। ठीक। मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? जो मनुष्य का शरीर होता है नहीं, उसमें मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? 639। 639। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे बोला गया है मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी है हमारी ग्लूटियस मैक्सिमस। क्या है?
ग्लूटियस मैक्सिमस ये है कूल्हे की मांसपेशी है। ठीक, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे बोला गया है कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है। तो हमारे मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर हड्डी। यह कहाँ पे पाई जाती है? यह पाई जाती है जांघ में। मनुष्य की सबसे बड़ी हड्डी, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? फीमर हड्डी। और ये कहाँ पे पाई जाती है? जांघ में। क्वेश्चन नंबर 14वें नंबर का क्वेश्चन हमसे बोला गया है मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। तो मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपीज। यह कहाँ पाई जाती है? यह कान में पाई जाती है। ये मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपीज। और फीमर हड्डी मनुष्य की सबसे बड़ी हड्डी है। ये जांघ में पाई जाती है और छोटी हड्डी कान में पाई जाती है। एक क्वेश्चन 15वें नंबर का क्वेश्चन आपको दिया गया है। ये कमेंट में कमेंट करके बताएं कि मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं। ये हमें कमेंट करके बताना है आपको। और हमारे क्वेश्चन आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, धन्यवाद।